और वहां पर प्रधानमंत्री का इटली के ब्रिंडीसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। G7 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के ब्रिंडीसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया। मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन विजिट है, जिसमें कि पावरफुल जो ग्रुपिंग है G7 की, इसमें प्राइम मिनिस्टर शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम है जब पीएम मोदी इस पावरफुल ग्रुपिंग यानी कि G7 के अंदर शिरकत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 14 तारीख का जो दिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहला मल्टीपल बायलैटरल्स शेड्यूल रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि G7 लीडर्स हैं और इसके साइडलाइंस में कई सारी बायलैटरल्स एक्सपेक्टेड है। जो इटालियन लीडरशिप है इसके साथ भी बायलैटरल शेड्यूल्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो G7 का जो आउटरीच सेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसमें इंटरवेंशंस होंगे। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या विजन रहता है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी एक होलिस्टिक व्यू में, यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज, ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस। और सेकंड इंपॉर्टेंटली जो अफ्रीका और मेडिटेरियन है, इस मुद्दे पर लेकर के इस बात को हम जानते हैं कि G20 में जो भारत की लीडरशिप में हुआ था, उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन वो किस तरह से G20 का जैसे मेंबर बनता हुआ दिखाई दिया, तो भारत की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है। तो अफ्रीका को लेकर के क्या कुछ भारत का विजन रहता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी नेशनली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको ग्लोबली रेप्लिकेट करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर कह चुके हैं कि एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है एआई के मोर्चे पर, क्योंकि एआई जो होता है कोई बॉर्डर्स नहीं देखता है। तो एआई के लिए कैसे हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बना सकते हैं, तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे एक साथ आ सकती है, और टेक्नोलॉजी कैसे डेमोक्रेटाइज हो सके, यानी कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही टेक्नोलॉजी ना रहे, वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी पहुंचे, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का विजन क्या रहता है इस G7 के आउटरीच सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स की भी निगाहें होंगी कि आखिर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसका क्या कुछ विजन है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।